देना जानता है, तलफ्फुज उसके दुरुस्त है, तो दे सकता है। अजान मस्जिद में नहीं दी जाती है, उर्फन मस्जिद ही बोलते हैं, अजान की जगह मस्जिद से बाहर। सोशल मीडिया के जरिए जुनैद जाहिद सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आजकल महफिल नात में कुछ ऐसे लोग भी शिरकत करते हैं कि जब लंगर की बारी आती है तो आधा लंगर खाते हैं और आधा शॉपर में डाल लेते हैं मालिक की इजाज़त के बगैर। ऐसों को आप क्या पैगाम देंगे? हाँ, ऐसा अगर करता है कोई तो गुनाहगार है कि जब खिलाया जा रहा है तो वहीं खाना होगा। और चंदा अगर किया है कि हम यहाँ लंगर खिलाएंगे, तो ये जिन्होंने खाना पकाया वो किसी को बांट भी नहीं सकते कि यहाँ खिलाने के लिए किया ना, तो बांटे नहीं, बोले खिला दें। हाँ, फिर बच गया कोई है नहीं, मतलब हिसाब किताब हो रही थी सूरत में बांटने की, क्या तो मिले तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन साहब ठीक है, साथ लंगर बांटने ही की तरकीब होती है, वो खिलाते नहीं है, खाली बांटने के लिए कि हम लंगर लुटाएंगे। ये जैसे विलादत में ट्रकें भर भर के वो अब लुटा रहे होते हैं, और लुटाना इनवान होकर के हाथों में देना वो तो सही है, और यूं लुटा रहे होते हैं, ये तो बड़ी बेहुरमती होती है, और पाँव में कुचल कुचल कर जाया भी हो रहा होता है। ये तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ से पहले हम बहुत समझाते हैं लोगों को कि ऐसा ना करें, हाथों में देना। और ये जो मामला होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, यानी किन किन चीज़ों से बचना है, यानी वो न जो आया वो बस जो साहिब खिलाए चटकी दिए, तो ये तबीयत कैसे मिलती है कि जैसे वो एक दफा कहीं बैठे थे, शायद आपके यहीं वो दस्तरखान पर वो कुछ ऐसा मामला था कि कुछ इस में मौजूद थे, मैं भी वहाँ हाजिर था और रोज़ा भी रखा हुआ था, मुझे याद है। और इसमें आपके यहाँ से तो बाकायदा टिफ़िन आता है, तो आपके यहाँ वो टिफ़िन खुला, अच्छा जो खाना था वो स्पेशल था कुछ, तो आपकी तरफ से एक सवाल पैदा हुआ था कि खाना कहाँ से आया, यानी वो ऐसा हुआ, उसका जवाब देने में हमको इतना टाइम लग गया, इससे पूछ उससे पूछ, तो आपने यही कहा, फिर वो आखिरकार उसकी इजाज़त से मिली, तो कहा इतना घुमा फिरा कर जब इतने शक शुबे वाला खाना हो तो आदमी खाए क्यों, अपना ना ले आए। तो ये जो तबीयत होती है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसकी सोच कैसे बने हमें? पहले खा लो, फिर मैं पूछूंगा, ये भी जहन मनता होगा, अगर मना हो गया तो रह जाऊंगा मैं। हाँ, जहाँ मतलब ऐसा हो कोई कि यार पता नहीं ये कहाँ से आया, किसका है, कभी ऐसा होता है जैसे कि अब मखसूस लोगों के लिए खाना आया किसी की तरफ से, या वो चंदे के पैसों का है खाना, तो इसमें भी मसले होते हैं। अब जैसे हमारा लंगर रज़विया का खाना, तो यहाँ जैसे हमने मस्जिद में लंगर रज़विया का खाना वो उसकी रकम हासिल की, चंदा किया वगैरह, तब ये यही अतराफ में जो भी है हम यहाँ खिला सकते हैं। अच्छा, अब मैं बोलूँगा मैं अपने घर में अपने मेहमानों को खिलाऊं, ये मेरे लिए जायज़ नहीं है शराब। हाँ, जो दावत इस्लामी के मेहमान हैं, दावत इस्लामी के मेहमान हैं, उनको घर ले जाकर मैं ये खाना खिला सकता हूँ। मेहमान दावत इस्लामी के, मेरे मेहमान शामिल ना हो, तो कभी कभार साहब ने किया है, तो फिर अपने जो होते हैं ना, हम लोग फिर नहीं खाते उसको, यार हमारा नहीं है, ये जो आए हुए नहीं दावत इस्लामी के मेहमान है, ये खाएंगे, हमारा अपनी कोई तरकीब हो जाए। ये बारीक बातें, तो ये क्या पूछ के उलमा से, मुफ्तियान इकराम से, हम लोग यतीम नहीं है यार, हमारी रहनुमाई के लिए मुफ्तियान इकराम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनके खाली मतलब थोड़ा पूछने की जरूरत है, रहनुमाई हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब कभी कभार किया है, लेकिन ये कि इसमें भी रिस्क होता है, मतलब कोई ना कोई मतलब हमारा है, घर का फर्ज है, कोई खा ले, और तो हम बचते ही हैं हत्ता लिमकान से। अब जैसे आजकल ये जन्नत हाल में हम तो करते रहते हैं, 12-11 हफ्ते के हफ्ते जब मदनी मुज़ाकरा होता है तो करते हैं अक्सर। तो ये हमने हमारी अपनी तरकीब का है, मेरी जेब का भी नहीं, हमारी तरकीब का है, वो अल्लाह के बंदे देते हैं और हमको जन्नत हाल में खिलाते हैं। कोई ये समझे कि बापा की तरफ से, बापा की तरफ से हवा है खूब खाओ, लंगर रोज़ा कहाँ खिलाऊंगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा, तो यूं मतलब अल्लाह के नेक बंदे दे देते हैं, हम खिलाते, लेकिन हम पहले चंदा नहीं करते।
ये बता दो, हम चंदा नहीं करते नहीं, एक आदमी है, ये एक बरसों से हमको दे रहा है, अल्लाह को सलामत रखे, मेरे मुझसे उम्र बड़ी है उसकी, वो एक बार भी हमारे वो शिरकत नहीं की उसने खाने में, तो हमको देता है, खिलाते हैं। अल्लाह पाक उनको और बरकत दे, और भाई बरकत है उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दिया है उसको, देता है। तो ऐसे लोग भी पड़े ना, कभी आंखों से देखा ही नहीं कि ये खिलाते भी हैं कि नहीं खिलाते, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा एतमाद होता है लोगों को। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों को नहीं, मैंने इसलिए वजाहत करते हैं, कैसा ना कोई चंदा देना शुरू कर देगा, हमारा ये हिस्सा, हमारा ये हिस्सा, इसका हिसाब किताब कौन रखेगा यार, तो हमारे को जरूरत नहीं है चंदे की, एक बंदा दे रहा है, उसने कभी इनकार किया ही नहीं देने से, काम चल रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने घर में भी सुथरा माल लेकर जाएं, बच्चों को भी हलाल रोजी खिलाएं, बेशक बेशक बेशक, यही सोच होनी चाहिए। ये होनी चाहिए यार, बिल्कुल नहीं है, वही है, कहाँ का हराम कहाँ का हलाल, जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए, शेर है नहीं है, हालत यही है, या मुहावरा है शायद, खाने से मतलब है, लेकिन ये खाना जो है ना सब महंगा पड़ेगा खुदा ना खास्ता, कि हराम का एक लुकमा, वो है ना कि रिवायत उसमें लिखी थी वो अपनी डायरी में, अगर मिल जाए कि हराम का बनी आदम आदमी के पेट में जब हराम का लुकमा पड़ा, तो जमीन और आसमान का हर फरिश्ता उस पर लानत करेगा जब तक कि वो लुकमा उसके पेट में रहेगा, और अगर इसी हालत में मर गया तो इसका ठिकाना जहन्नम में होगा। सरकार की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन असला नहीं करते हराम खाने में, बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए, लेकिन ये कि कोई मुसलमान खिलाए उस पर बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए। इसको नहीं पूछना कि हलाल है हराम है, बुरा लगेगा उसको, उठा देगा आपको दस्तरखान में अगर और फूला तो जा 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 हराम है, वो उससे वाले तो लगेगा ना उसको, पूछना नहीं अपने तौर पर, और किसी से बदगुमानी करनी भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, पीर मंगल बुध 3 दिन के लिए हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला डिवीज़न से सियालकोट, गुजरावाला सिटी, नारोवाल, गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट, बम्बोर डिवीज़न, बदीन, मातली, तलहार, सजावल, खट्टा, मीरपुर, साकरों से आशिकाना रसूल की आमद हुई है। और माशाल्लाह इसके साथ ही गोस्की भी हमारे दरमियान, गोस्की के इस्लामी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दरमियान मौजूद है। खोस्की जी, खोस्की, वही कल तज़किरा होता जिला बदीन खोस्की जी, माशाअल्लाह, मेरा तारीखी मकाम, पहला मदनी काफिला दावत इस्लामी तारीख का। ये तो खोस्की एक्सप्रेस में आए ना हमारे इस्लाम भाई, तो गुजरावाला वाले, ये तो हम तो ये बस में आए होंगे, खोस्की नगर नहीं गुजरावाला से, गुजरावाला खोस्की एक्सप्रेस, माशाअल्लाह, ये बड़ी कुर्बानी है, किस तरह ये जमाव करते होंगे इस्लामी भाई जो जिम्मेदार होते हैं, एक एक पर मेहनत करते होंगे, और क्या क्या मतलब कई ये जितने आए ना इससे डबल ट्रिपल तो हाँ बोलकर हो सकता आगे पीछे हो जाते हो, और ये जो आ गया वो इतना है, आ गया सब आ गया। अब बाकी बातों की मजबूरियां भी हो जाती होंगी, बात मरूबत में हाँ बोल देते होंगे यार, जब तक हाँ नहीं बोलेंगे ये मौलाना जान नहीं छोड़ेगा, हाँ बिल्कुल आया हुआ मैं दोस्तों को भी लाऊंगा, फिर पता मौलाना का पीछे दौड़ेगा, ढूंढने निकलेगा, गए दोबारा लेके ये ले आए, माशाअल्लाह, अल्लाह इनका भी शेख कबूल फरमाए, जो लाए उनकी भी, जो आए उनकी भी, अल्लाह पाक सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। ये माशाअल्लाह सज्जाद भाई बैठे हुए हमारे, वो गुजरावाला और मदनी 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके पास, माशाअल्लाह। सियालकोट से जो बगदाद एक्सप्रेस आई है, आइए आपको इसके मनाज़िर दिखाएं। अच्छा, ये भी आ गई है? जी जी, अच्छा, हाँ भाई, सियालकोट बगदाद एक्सप्रेस, अल्लाह, अच्छा, ये आज पहुंची है क्या? जी जी, अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जी आया नू, माशाअल्लाह, अल्लाह आपका आना जाना सबका कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। ये बड़ी कोशिशों से ट्रेन भरना, नानी माँ का घर नहीं है, बातें करना,
آسان ہے. ایک بندے کو لانا, ہم کو پتا ہے نا, جب دعوت اسلامی کے شروعات میں جب میں عام مطلب لوگوں کی طرح گھومتا پھرتا تھا, انہیں کوئی سیکورٹی کا تصور نہیں تھا, اور ایک ایک کو دعوت دینا, اتنے بول بچن دیتے تھے کہ بس یار جان چھوڑا لیتے تھے. اب الحمدللہ ٹرینیں بھر رہی ہیں, اللہ کا کرم ہے. ماشاء